Hi guys, welcome back to my channel. I am Sri Sakshi Agrawal and I welcome you to today's video. In today's video, I will be talking about CA Final FR strategy. FR में सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों को आती है वो ये आती है कि हमने क्लासेस बहुत पहले कर ली है एंड अब हमें उसका कुछ भी याद नहीं है। एंड अगर आपने क्लासेस बहुत पहले कर लिए, अगर आपका अटेम्प्ट बाद में है एंड आप अभी क्लासेस कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप टाइमली रिवाइज कर रहे हो सो दैट ऐसी सिचुएशन ना आए। एंड अगर आपका अटेम्प्ट अभी है तो मेक श्योर करो कि आप अभी कोई भी फास्ट ट्रैक बैच ले रहे हो जो कि आपको अराउंड 150 आवर्स की होगी, या फिर अगर आप पेड लेक्चर्स के लिए नहीं जाना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे जय चावला सर ने लास्ट टाइम May 24 के लिए इस बार 80 पार वाला जो उनका बैच था वो वाला अपलोड किया है एंड वहाँ पे सारे इंडेक्स उन्होंने कवर किए हैं, तो आप वो देख सकते हो। या फिर आप प्रतीक जगाती सर के चैनल पे भी आपको सारे इंडेक्स मिल जाएंगे, तो आप वो भी कंप्लीट कर सकते हो। नाउ द सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग कि हमारे इतने कम टाइम में इतने आवर्स के लेक्चर्स कैसे कंप्लीट होंगे, बिकॉज फास्ट ट्रैक बैच अराउंड 150 आवर्स का तो होता ही है। तो आप क्या करना कि 8 आवर्स आप रोज बैठ के 10 आवर्स के लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना। वी आर CA स्टूडेंट्स एंड हम सबको पता है कि हम कोई भी लेक्चर 1 की स्पीड पे तो नहीं देख रहे। तो आप अगर 8 आवर्स रोज 10 आवर्स के लेक्चर्स 8 आवर्स में कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपके पास 3 to 4 आवर्स रहेंगे एंड उसमें आपने जो भी पढ़ाया है लेक्चर्स में वो आप इजीली रिवाइज कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो FR में प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो क्लासेस के साथ साथ। एंड क्लासेस के साथ साथ एक लिंक लगी हुई होती है तो फटाफट क्लासेस भी कंप्लीट हो जाएंगे, साथ साथ में आपका फर्स्ट रिवीजन भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट रीडिंग भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा क्लास के साथ में ही। तो आप वैसे कर सकते हो। एंड इस तरह से अगर आपने 10 आवर्स के लेक्चर्स रोज कंप्लीट किए तो आपके 15 डेज़ में तो इजीली बैच कंप्लीट हो जाएंगी। एंड स्टिल 2-3 दिन इधर उधर भी हुए तो भी 17 to 18 डेज़ में तो भी कंप्लीट हो ही जाएगी आपकी बैच। सो मेक श्योर कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि 8 आवर्स के लेक्चर स्ट्रेट देख लिया, आपके 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हो, या फिर एक लेक्चर के बाद भी आप रिवाइज कर सकते हो अगर टॉपिक चेंज हो रहा है तो। सो मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग प्रॉपरली एंड इससे आपका फर्स्ट रीडिंग भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा एंड 17 डेज़ में तो भी आपका FR कंप्लीट हो जाएगा विथ फास्ट ट्रैक बैच। नाउ सेकेंड थिंग इज़ रिगार्डिंग टू बुक्स कि हमने बुक्स कौन से रेफ़र करने चाहिए। तो सी आप जो भी फैकल्टी का क्लासेस ले रहे हो उसके साथ आपको नोट्स मिलेंगे, तो कंसेप्ट्स आपको क्लासेस में जो नोट्स आपको मिलेंगे उससे ही कंप्लीट कर लेना है। लेकिन जो आप क्वेश्चन है तो वो आप स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो पहले अच्छे से रिवाइज करना, बिकॉज मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया विथ एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर कि इंस्टीट्यूट पेपर कहाँ से पूछता है ना। उसे स्टडी मटेरियल करना ये तो सारे मतलब जितने भी यूट्यूबर्स आप देखोगे जिन्होंने क्लियर किया है वो सब लोग ये चीज़ बताते हैं, बट फिर भी स्टूडेंट स्टडी मटेरियल नहीं करके जाते हैं या फिर स्टडी मटेरियल को ऑप्शन में रखते हैं या फिर बहुत बार पूछते हैं कि हमें स्टडी मटेरियल करना है क्या। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन किया है कि पेपर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए थे। सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दैट वीडियो एंड आप में से बहुत सारे ने तो ऑलरेडी देखा ही होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। सो मेक श्योर कि आप वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो देखो, उससे आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है ना दैट रियली आप उसके कमेंट्स जाके पढ़ना, यू विल नो दैट कि वो वीडियो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हमें अब अपनी गलती समझ आ गई है एंड वी विल वर्क ऑन दैट। सो मेक श्योर आप वो वीडियो देख रहे हो एंड इसीलिए स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, उसके ऊपर आपका जब एकदम अच्छे से होल्ड आ जाएगा एंड नाउ यू आर वेरी श्योर अबाउट कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आई कैन मैनेज, उसके बाद आप MTPs RTPs फास्ट पेपर या फिर कोई क्वेश्चन बैंक वो रेफ़र कर सकते हो। एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आप इस बार का जो स्टडी मटेरियल है वो आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में जो इस बार की MTPs RTPs है वो आप सॉल्व करो एंड उसके बाद आप पास्ट अटेम्प्ट का कुछ भी पेपर वगैरह उठाना। आई होप कि आपको सीक्वेंस समझ आ गया है। पहले आप कंसेप्ट बुक से कंसेप्ट पढ़ोगे, उसके बाद स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, उसके बाद में आपको MTP RTP इस बार के सॉल्व करने हैं एंड फिर आप पास्ट की कोई भी चीज़ उठाओगे। सो येस, दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी इन FR एंड इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, बिकॉज सी FR में स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस कम है, ऑलरेडी FR के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है एंड अगर आपने पहले क्वेश्चन बैंक उठा लिया तो फिर आपका कैसे भी 15-20 दिनों में कंप्लीट नहीं होगा। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग फर्स्ट मॉड्यूल, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको जितने एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आप कर सकते हो। नाउ अनदर थिंग इज रिगार्डिंग टू MCQs। तो MCQs जो BOS पोर्टल पे है वो सारे सम्स आपको सॉल्व करने हैं, साथ साथ में पिछले MTPs और RTPs में जो MCQs थे एंड आपके RTP MTP में जो क्वेश्चंस होंगे MCQs वाले वो सारे सॉल्व करने हैं। एंड उसके साथ साथ में जैसे लास्ट टाइम तो इंस्टीट्यूट ने जो उनके छोटे क्वेश्चंस थे वहीं से MCQs फ्रेम किए थे, बट आई हैव दिस फीलिंग कि शायद थियरी जो अभी तक कहीं भी नहीं पूछी जा रही थी FR में वो कहीं ना कहीं शायद इंस्टीट्यूट कभी ना कभी तो मतलब
या तो आपके नवंबर 24 में या फिर मई 25 ऑनवर्ड्स वो चीज़ को टारगेट करेगा कि एमसीक्यूज़ में थोड़ा थोड़ा आपको थियरी, जैसे कौन सा इंडेक्स एप्लीकेबल है नहीं है, इंडेक्स की नॉन एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें तो थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए चलना, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ अभी तक तो टारगेट नहीं की हुई है बिकॉज एमसीक्यूज़ एफआर में फर्स्ट टाइम आए हैं एंड लास्ट टाइम तो नहीं की हुई थी, बट शायद आपके अटेम्प्ट में वो चीज़ पूछी जा सकती है। तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ एक बार अच्छे से रीड करके चल रहे हो। उसके बाद मेन प्रॉब्लम जो बच्चों को आता है वो है कि इतने सारे टॉपिक्स है तो कवर कैसे करें, बिकॉज 33-34 इंडेक्स है, तो हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट दैट। तो देखो जो सी कैटेगरी के आपके इंडेक्स है तो वो सारे अपने फर्स्ट रीडिंग में ही इतने कम्प्लीटली अच्छे से कर लेना है कि मतलब यू आर श्योर कि हाँ ये चीज़ मेरी अच्छे से हो गई है। एंड अगर अभी मुझे सेकेंड टाइम देखने का टाइम नहीं भी मिला, स्टिल आई विल बी एबल टू मैनेज इट। तो वैसे आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में अब जो ए एंड बी कैटेगरी के हैं, देखो इंडेक्स 115 है, इंडेक्स 116 है, फिर लीजेस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कंसोलिडेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे जो, और 101, ये सारे जो इंडेक्स है ये तो आप मतलब छोड़ ही नहीं सकते हो, इन्हें आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंप्लीट करने हैं, साथ साथ में इंडेक्स 102 भी। तो ये सारे आप जब फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंप्लीट कर लोगे उसके बाद में अपने बी कैटेगरी के जो टॉपिक्स हैं वो एंड सी कैटेगरी के भी हैं तो वो सारे कंप्लीट करने हैं। सी कैटेगरी के फर्स्ट रीडिंग में ही एकदम श्योरली कंप्लीट कर लो एंड ए एंड बी आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सी कैटेगरी को छोड़ दो, बट बहुत सारे इंडेक्स है एंड सारे के सारे हर बार रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होगा शायद, तो इसलिए आप पहले ए एंड बी बहुत अच्छे से करना एंड उसके बाद सी कैटेगरी का जो है वो कंप्लीट करना। एंड अभी तो एमसीक्यूज़ है तो सी कैटेगरी कैन बी इजीली टारगेटेड योर एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन, बट येस आपने सी कैटेगरी एक बार ही उसे अच्छे से कर लो एंड बार बार रिवाइज करने का टाइम नहीं भी मिला तो भी मेक श्योर कि आप वो अच्छे से मैनेज कर लोगे एग्जाम में। एफआर में भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, सम सिर्फ वाउच करके नहीं होगा, आपने सॉल्व करने हैं एंड पेपर लेके बैठो एंड ठीक से सॉल्व करो। मेक श्योर करो कि आप एमटीपीज़ और पास्ट पेपर जब भी सॉल्व कर रहे हो तो आप टाइमर लगा के सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज टाइमली पेपर कंप्लीट करना एफआर में बच्चों को प्रॉब्लम जाता है एंड ये चीज़ ना हो इसलिए आपने टाइमली पेपर कंप्लीट करने के लिए पहले से ही वो स्पीड बना के चलना है। एंड वो कब होगा, जब आप एमटीपीज़ को एमटीपीज़ की तरह लोगे। अगर आपने पहले ही एमटीपीज़ सॉल्व कर लिया, अगर क्वेश्चन बैंक में एमटीपी है एंड वो आपने सॉल्व कर लिए तो फिर वो आपका टेस्टिंग हुआ ही नहीं ना। तो इसीलिए आपने क्या करना है, जब आप एमटीपी सॉल्व कर रहे हो तो मेक श्योर कि सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं। एंड आपने जब एक बार एमटीपी सॉल्व कर लिया तो चेक भी करना है आपको कि आपने कितना अच्छे से सॉल्व किया है एंड कहाँ पे आपका फॉर्मेटिंग या फिर क्या चीज़ें हैं जो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। अभी आपके पास टाइम है इम्प्रूवमेंट का, तो मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग इट प्रॉपरली। बार बार सिर्फ रिविजन वीडियो देख के एफआर में मैं बोलूँगी नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एफआर पे होल्ड आएगा, उतना ज़्यादा आपको एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो अगर आपको एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आप मेक श्योर करो कि आप सारे के सारे सम सॉल्व कर रहे हो एंड यू आर डूइंग इट वेरी प्रॉपरली। एंड येस वन थिंग टू मेंशन कि आपने जो जय चावला सर का मैंने आपको बताया कि इस बार 80 पार वाला जो बैच है उनका, तो उसका जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे लेक्चर्स अपडेटेड नहीं है, तो आपने उनके चैनल पे लेकिन सारे अपलोडेड है, तो आप चैनल पे जाके सर्च कर लेना तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। सो येस आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दिस इज सी साक्षी अग्रवाल साइनिंग ऑफ।